जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन बेकाबू हिंसक झड़पें। पुलवामा में पुलिस पोस्ट आग के हवाले, अब तक 23 लोगों की मौत, 250 लोग घायल। राजनाथ सिंह और मनोहर पर्रिकर ने ली उच्च स्तरीय बैठक। अजीत डोवाल, आईबी चीफ, सीआरपीएफ डीजी और सेना के बड़े अफसर शामिल। राज्य के हालात पर माथापच्ची। 3 दिन से बंद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू। 25,000 श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम के रास्ते आगे के सफर पर निकले। अलगाववादी गुटों ने कश्मीर बंद 2 दिन और बढ़ाया। लोगों से सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बंद करने की अपील की। आतंकी बुरहान के बहाने पाकिस्तान ने कश्मीर में अड़ाई टांग। फौजी कार्रवाई की नवाज ने की निंदा। भारत का 2 टूक जवाब, अपने मुल्क की फिक्र करें। आतंकी बुरहान की मौत के बाद कश्मीर में हिंसा पर सोनिया ने जताई चिंता। कहा, राष्ट्र की सुरक्षा से नहीं होना चाहिए कोई समझौता। राजनाथ सिंह की बात। तनाव के बाद जम्मू के पास ट्रकों की लगी कतार। घाटी में जरूरी सामान की किल्लत का बढ़ा खतरा। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के 800 अतिरिक्त जवानों को जम्मू कश्मीर में किया तैनात। अब तक कुल 20 कंपनियों की हुई तैनाती। केन्या में मोदी का जोरदार स्वागत। स्टेट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम ने दिग्गज राजनीतिक हस्ती एम जोमो केन्याता को दी श्रद्धांजलि। नायरोबी में भारत केन्या के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। वीजा टेक्सटाइल के साथ साथ केन्या को $15 मिलियन की मदद देगा भारत। जांच की तलवार के बीच जाकिर नाइक के सऊदी अरब से लौटने पर सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जाकिर नाइक की जाने की तैयारी। मुंबई में कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की रद्द। केंद्र ने नाइक के एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर भी बैठाई जांच। वापसी की तारीख टलने के बीच जाकिर नाइक का बयान। कहा, किसी सरकारी जांच एजेंसी ने नहीं साधा संपर्क। जाकिर नाइक ने कहा, आरोप लगाने वालों को आने वाले दिनों में दूंगा करारा जवाब। बोले, मैं आतंकवाद का समर्थक नहीं। जाकिर नाइक पर आरएसएस का सधा बयान। इशारों में प्रतिबंध का समर्थन। मनमोहन वैद्य ने कहा, मुस्लिम संगठन के स्टैंड का समर्थन करता है संघ। नाइक के मददगारों में यूपीए के एक और मंत्री का उछला नाम। रहमान खान के सूचना प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखने का आरोप। एक निजी टीवी पर नाइक के खिलाफ कार्यक्रम रोकने की थी मांग। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर डैनिक्स अफसरों के ट्रांसफर को राजनीति से बताया प्रेरित। कहा, विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाने की कोशिश। चुनाव के बाद केरल में नई सरकार ने भी सबरीमाला मंदिर से महिलाओं की एंट्री का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। एएमयू को 4 हफ्ते की मोहलत, लेकिन वीसी का सख्त बयान। फैसला खिलाफ गया तो बढ़ेगी मुश्किल। 10-15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में पक्ष साफ करने का आदेश। दिल्ली एयरपोर्ट पर नस्ली भेदभाव का मामला। फेसबुक पर मणिपुर की युवती ने इमिग्रेशन अफसर पर लगाए आरोप। इमिग्रेशन ब्यूरो ने बिठाई जांच। सुषमा ने जताया खेद। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा के पेरोल को 3 अगस्त तक बढ़ाया। 300 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश। सरकारी रेट में संपत्ति बेचने की दी इजाजत। दिल्ली के निलंबित प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की सीबीआई रिमांड 3 दिन तक बढ़ी। सीबीआई ने जमानत का किया था विरोध। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को दी जमानत। 9 महीने तक मेहसाणा जाने की इजाजत नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 8 हफ्ते में मांगा जवाब। होशियारी कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह नहीं मानने पर याचिका। राजस्थान के बारां में पानी की तेज धार में फंसा युवक पानी में बहा। रेस्क्यू के दौरान हाथ से छूटी रस्सी, युवक का नहीं पता चला। महाराष्ट्र के अमरावती में उफनती धारा में बही कार में सवार 3 लोगों को रेस्क्यू के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी में गिरी मारुति वैन। एक शख्स तैरकर सुरक्षित बाहर निकला। 2 का अब तक कोई पता नहीं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बेतवा नदी में उफान से पुल के ऊपर 4 फीट बह रहा पानी। तेज धारा में फंसे 3 लोगों को प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश में नदियों में उफान के बाद कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार। 18 गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। मध्य प्रदेश के बैतूल में नेशनल हाईवे पर पुल से माचना नदी में गिरी जीप में सवार 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खरगोन में बाइक सवार युवक के पानी में बहने के बाद भी जान जोखिम में डाल उफनती धारा के बीच पुल पार करते दिख रहे हैं लोग। प्रशासन की सख्ती का असर नहीं।
राजस्थान के झालावाड़ में डैम से पानी छोड़े जाने से कालीसिंध नदी पर बना पुल पानी में बहा, कई गांवों का हाईवे से टूटा संपर्क। असम के जोरहट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बाढ़ में सैकड़ों लोग बेघर हुए। वाराणसी में गंगा में उफान से घाटों पर स्थित कई मंदिर जलमग्न, पानी का जलस्तर बढ़ने से गंगा आरती का बदला स्थान। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कई इलाकों में बाढ़ का कहर, जलस्तर बढ़ने के बाद तवा डैम के 13 गेट खोले गए। गुजरात के डांग में भारी बारिश से आफत, नदियों में उफान से कई इलाकों में बाढ़, लोगों पर आफत। इलाहाबाद में गंगा और यमुना उफान पर प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। गंगा में उफान से यूपी के चंदौली में कई गांवों में कटान का खतरा, ग्रामीणों में दहशत। तेलंगाना में कई जगहों पर जोरदार बारिश, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्मम में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से बंदूक के बल पर रेप, गांव के ही दबंग पर लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोडना में पुलिस ने एक शख्स की हत्या की सुलझाई गुत्थी, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी साजिश, दोनों गिरफ्तार। टॉपर्स घोटाले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर सीपीआई-एमएल ने बुलाया बिहार बंद, बंद समर्थकों का जमकर उत्पात। कटिहार में ससुराल से गायब हुई नई नवेली दुल्हन, परिजनों का आरोप वर पक्ष के लोगों ने दहेज में मांगी थी कार, दूल्हा समेत कई लोगों पर दर्ज हुआ मामला। अलवर में माल भाड़े को लेकर ट्रांसपोर्ट कंपनी में कारोबारियों का हंगामा, नाराज व्यापारियों ने थाने का किया घेराव। सोनभद्र में कुएं में उतरकर पंप ठीक करने के दौरान जहरीली गैस से 2 मजदूरों की गई जान, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। गाजियाबाद के विजयनगर में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात, कार से मामूली टक्कर पर बाइक सवार दंपत्ति को मारी गोली, महिला की हालत गंभीर। दरभंगा में पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाशों का गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देखकर गैंगस्टर बनने की थी चाहत। कटिहार स्टेशन पर गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 3 नाबालिग लड़कियां बरामद, दलाल भागने में कामयाब। बीकानेर में 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी एटीएम ले जाने में कामयाब नहीं हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में। देवरिया में माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हुए 3 मासूमों को जिला प्रशासन की मदद से बाल सदन भिजवाया गया, पिछले 11 महीने से दर-दर भटक रहे थे बच्चे। धौलपुर में शादी के घर में मातम, हाईटेंशन तार की चपेट में आकर हलवाई और दूल्हे के भाई की मौत। लखीमपुर खीरी में इन्वर्टर की बैटरी में विस्फोट से घर की उड़ी छत, हादसे में महिला और बच्चे की मौत, 2 लोग घायल। पटना में फेसबुक पर लड़की से दोस्ती के बाद उससे मिलने गए 12वीं के छात्र का अपहरण, 3 युवकों ने किया अगवा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ में मानवता हुई शर्मसार, प्रमुख सचिव के दौरे से घबराकर सरकारी एम्बुलेंस ने बुजुर्ग मरीज को अस्पताल से 45 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। दिल्ली के बिजवासन में बेकाबू क्लस्टर बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल, हिरासत में ड्राइवर। असम के चिरांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार के साथ एनडीएफबी का उग्रवादी गिरफ्तार। एम्स में एमडी के छात्र की गौतम नगर के घर में संदिग्ध हालत में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुरी में भगवान बलराम की रथ पर सवार होने के आरोप में एक शख्स हिरासत में, मंदिर प्रशासन ने की थी शिकायत। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ केस दर्ज, वीसी पर फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर कुलपति बनने का आरोप। रोहतक में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल के अनुयायियों को ले जा रही बस रास्ते में पलटी, हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तारपीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में दूर दूर तक देखा गया धुआं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मां ने पुलिस की मदद से रुकवाई नाबालिग बेटी की शादी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम का युवा कांग्रेस ने किया विरोध, जमकर हंगामा। गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किया सम्मानित। सहरसा में एक कैदी को उसकी पत्नी की मौत के बाद पैरोल नहीं मिलने से साथी कैदियों में गुस्सा, कोर्ट में पेशी पर जाने से किया इनकार। देहरादून पुलिस लाइन में शक्तिमान घोड़े की याद में बनाया गया शक्तिमान पार्क, शक्तिमान की प्रतिमा भी स्थापित। लातेहार के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल, मुठभेड़ के बाद जंगलों में तलाशी अभियान जारी।
झारखंड के डीजीपी ने नक्सल प्रभावित इलाकों लोअरदग्गा, गुमला और लातेहार का किया दौरा। बाइक पर जाकर जवानों का बढ़ाया हौसला। उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता, डकैती की योजना बनाते शातिर बदमाश गिरफ्तार। मेरठ के इमलियान मोहल्ले में पिता पुत्र की चाकुओं से गोदकर हत्या, मृतक युवक के भाई के ससुराल वालों पर आरोप। रामपुर में कलयुगी मामा ने भांजी को बनाया अपनी हवस का शिकार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर के सरकारी अस्पताल में 1400 रुपए घूस नहीं देने पर डॉक्टर ने गर्भवती महिला को बाहर निकाला। अस्पताल के बरामदे में घंटों पड़ी रही महिला। देवरिया में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने छेड़ी मुहिम, अवैध खनन में शामिल वाहनों को किया सीज। नैनपुरी में सफारी और टेम्पो के बीच भिड़ंत, हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 5 घायल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच गोलीबारी, 1 अपराधी घायल। आचार संहिता मामले में झारखंड के सीएम रघुवर दास की जमशेदपुर कोर्ट में पेशी, 2009 का मामला है। जोधपुर की जेल में कैदियों को बैल की तरह खेत जोतने का फरमान, खबर सामने आई तो प्रशासन ने झाड़ा पल्ला। यूपी के फतेहपुर में डीएम और एसपी की अगुवाई में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत, 34 जगहों पर 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने के लिए इको टास्क फोर्स ने छेड़ी मुहिम, फौज के साथ स्कूली बच्चों का 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। कर्नाटक में डिप्टी एसपी एमके गणपति की खुदकुशी का गरमाया मामला, विपक्ष का विधानसभा में जमकर प्रदर्शन। मदुरै में 35 साल के युवक की बेरहमी से हत्या, बाइक पर आए बदमाशों के गैंग ने मौत के घाट उतारा, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हैदराबाद में हिट एंड रन की शिकार हुई 10 साल की मासूम बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम, नशे में धुत युवक ने कार से कुचला। तिरुमला में बेकाबू ट्रक ने बुजुर्ग महिला को कुचला, महिला की मौके पर मौत, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रजनीकांत की फिल्म कबाली को लेकर उनके फैंस में दीवानगी, ऑटो चालक ने फिल्म के पोस्टर से सजाया ऑटो। सेंट किट्स में प्रैक्टिस मैच में चमकी टीम इंडिया की गेंदबाजी, अमित मिश्रा ने 4 विकेट लेकर पहले टेस्ट के लिए ठोकी दावेदारी। पुर्तगाल ने जीता यूरो, फाइनल में फ्रांस को हराकर पहली बार किसी बड़ी इंटरनेशनल खिताब पर जमाया कब्जा, टीम का लिस्बन की सड़क पर भव्य स्वागत। एंडी मरे बने विंबलडन चैंपियन, फाइनल में रायोनिक को सीधे सेटों में हराकर दूसरी बार सेंटर कोर्ट में जीता खिताब, मरे के करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम। पंजाब के मोगा का युवा जगदीश सिंह गिल कनाडा की राष्ट्रीय हॉकी टीम में शामिल, मोगा में खिलाड़ी के घर बधाई देने वालों का तांता। अमेरिका में नौकरियों के शानदार आंकड़े जारी होने के बाद भारतीय शेयर बाजार 11 महीने के उच्चतम स्तर पर बंद, सेंसेक्स ने लगाई 500 पॉइंट्स की छलांग। दाल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने किया बफर स्टॉक बढ़ाने का फैसला, 8 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन किया जाएगा स्टॉक। जून में कारों की बिक्री में दर्ज की गई 5.18% की गिरावट, पिछले साल के मुकाबले कम हुई 12,000 कारों की बिक्री। 15 विकासशील देशों की 100 कंपनियों के सर्वे में भारतीय कंपनियों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया सबसे पारदर्शी, सर्वे में फिसड्डी साबित हुई चीन की कंपनियां। पिछले साल के 7.6% के मुकाबले इस साल 7.9% रह सकती है देश की विकास दर, रिसर्च एजेंसी क्राइसिल का दावा। जापान की संसद के उच्च सदन में प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पार्टी को जबरदस्त बढ़त, कठोर आर्थिक सुधार का हुआ रास्ता साफ। दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समर्थक सैनिकों के बीच फिर शुरू हुई जंग, संयुक्त राष्ट्र ने शांति समझौते के प्रति गंभीर न होने पर दोनों पक्षों की निंदा की। आतंकी हमले की धमकी के बीच ब्राजील ने दी रियो ओलंपिक की सुरक्षा की गारंटी, 85,000 जवानों को तैनात करने का फैसला। मदीना आतंकी हमले की फंडिंग हाफिज सईद की एनजीओ फलाह इंसानियत फाउंडेशन ने की है, खुलासा यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष ने किया। नन्हे शहजादे जॉर्ज अलेक्जेंडर लुइस के साथ प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन हुए एयर शो में शामिल, हेलीकॉप्टर में सवार होकर हवा में देखा फाइटर प्लेन।